दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हज़रत इमाम मेहदी के बारे में। जब जंगें ज़्यादा हो जाएंगी और हर तरफ से जुल्म बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि अरब में भी कोई मजबूत हुकूमत नहीं होगी, और जब मुसलमान ज़्यादा कत्ल होने लगेंगे तो बचे हुए मुसलमान हिजरत करके मदीना तैयबा चले जाएंगे। अब वहाँ जाने के बाद लोगों में ये बात कसरत से फैल जाएगी कि अब इन हालात का मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत मजबूर हो चुके हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो उस वक्त जो मदीने में उलमा मौजूद होंगे, सब बैठकर मशवरा करेंगे कि हमको इमाम मेहदी को तलाश करना होगा। और ये वो ज़माना होगा जब इमाम मेहदी मदीने में पैदा हो चुके होंगे और इमाम मेहदी मदीने में होंगे। इमाम मेहदी जिनकी बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीसों में अता फरमाई है, उनका नाम हुजूर के नाम पर होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, और उनके वालिद का नाम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। और अल्लाह के इस रूह ज़मीन पर भेजे जाने वाले इस रूह ज़मीन के वो आखिरी खलीफाए राशिद होंगे। मदीना तैयबा में वो होंगे, लेकिन वो अपने आप को छुपा रहे होंगे जब लोग उन्हें तलाश कर रहे होंगे। इस दौरान कहीं झूठे मेहदी भी तैयार होंगे, क्योंकि इमाम मेहदी के बारे में सब ने ही पढ़ा है। झूठे मेहदी दावा करेंगे, लेकिन मार खाएंगे, मरेंगे और कैद खाने में जाएंगे। इमाम मेहदी अपने आप को छुपा रहे होंगे कि कहीं लोग मुझे हाकिम ना बना ले, इमाम ना बना ले। जब लोग इमाम मेहदी की तलाश ज़्यादा करते हैं तो फिर कुछ लोग इमाम मेहदी को मदीना तैयबा में पहचानने लगते हैं। तो इमाम मेहदी मदीने से हिजरत कर मक्का आ जाते हैं। उस वक्त दुनिया में जितने भी अब्दाल, अख्ताब, औलिया होंगे, वो सब हिजरत करके मक्का में पहुँचेंगे। उस वक्त मक्का में सारे औलिया होंगे और इमाम मेहदी को तवाफ़ के दौरान सब लोग पहचान लेंगे और उनका हाथ पकड़कर सारे लोग कहेंगे, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, आप इमाम बरहक हैं और आप हमारे हाकिम हो जाएं। उसी वक्त आसमान से आवाज़ आती है। उस आवाज़ में खास ये कहा जाता है, ये अल्लाह के खलीफा मेहदी हैं। इस आवाज़ को सुनकर सब टूट पड़ते हैं। इमाम मेहदी सबको बैत करते हैं। फिर इमाम मेहदी यही काफ़िला लेकर मदीना पहुंचते हैं। इमाम मेहदी जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुंचते हैं तो अहले मदीना भी उनके हाथ पर बैत करते हैं और एक पूरी फ़ौज तैयार होती है। हज़रत इमाम मेहदी उस फ़ौज को लेकर मुल्क शाम की तरफ जाते हैं। मुल्क शाम के हालात ऐसे हो चुके होंगे कि मुल्क शाम में ईसाइयों की हुकूमत कायम हो चुकी होगी, और जब मुसलमानों की जमात मुल्क शाम आएगी तो वहाँ बहुत बड़ी जंग होगी, जिसको मलहमतुल कुबरा कहा गया है। और ये जंग इमाम मेहदी की क़ियादत में होगी और सारे कुफ़ार मुकाबिल में आ जाएंगे। कुफ़ारों की तादाद जो हदीसों में बताई गई है, वो 80 झंडों के नीचे आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 लोग होंगे। और जब जंग शुरू होती है तो पहले दिन जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, और उनके मुतालिक कहा गया है कि ये ऐसे लोग होंगे कि जिनकी तौबा कभी ना कबूल होगी और रूह ज़मीन के सबसे बदतरीन लोग होंगे। और दूसरे दिन बहुत से मुसलमान शहीद होंगे। तीसरे दिन अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़तह मुबीन अता फरमाएंगे, और उसके बाद मुल्क शाम के सारे इंतज़ामात इमाम मेहदी के हाथ में होंगे। और जब वो दिमश्क में आएंगे, दिमश्क के जामा मस्जिद से इमाम मेहदी अपने इंतज़ामात व इंसरामात संभालेंगे। फिर वहाँ से इमाम मेहदी उसी फ़ौज को लेकर इस्तांबुल को फ़तह करने के लिए निकलेंगे। उस वक्त इस्तांबुल भी ईसाइयों के हाथ में होगा। अब जब इमाम मेहदी इस्तांबुल आएंगे तो सिर्फ एक ही दिन में कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल फ़तह होगा। और उसकी भी कैफियत बयान की गई है कि इस्तांबुल मुसलमानों के सिर्फ नाराए तकबीर से फ़तह होगा। इमाम मेहदी ये शहर फ़तह करके वापस मुल्क शाम आएंगे। अब ये वो वक्त होगा जब इमाम मेहदी मस्जिद से इंतज़ामात व इंसरामात संभाल रहे हैं, और कसरत से कसीर जंगें उस वक्त भी होंगी, लेकिन हर जंग में अल्लाह ताला इमाम मेहदी को फ़तह अता फरमाएंगे। और यहूदी इमाम मेहदी को कत्ल करने की बहुत कोशिशें कर रहे होंगे। इमाम मेहदी इन यहूदियों से लड़ते रहेंगे, और यहूदी जगह जगह इस बात से परेशान होंगे कि इमाम मेहदी ने इनका बेड़ा गर्क कर रखा है, क्योंकि यहूदी जहाँ भी मुकाबिल में जाते वहाँ उन्हें सिर्फ शिकस्त ही मिलती है, और मुसलमानों के मुकाबिल में कोई आ नहीं रहा है। हम 1400 साल से हमारे माँ बाप से, हमारे उलमा से करबला की दास्तानें सुनते आ रहे हैं। हमारा तो ये शीवा है, गर्दन भी अगर तलवार के नीचे आ जाए तो हम अल्लाहु अकबर ही पुकारें। नो कम्प्रोमाइज।